एक महल जहाँ सोने चांदी से बनी दीवारें थी, लेकिन उन दीवारों के पीछे खून से लिखी कहानियां भी थी। एक राजकुमार जो अपने ही परिवार को मिटाकर बादशाह बन बैठा, लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख थी या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छिपा था? आज हम उसी अंधेरे पन्ने को पलटेंगे जहां औरंगजेब का असली चेहरा दिखेगा। ताज के लिए एक खौफनाक खेल शुरू हुआ। 4 भाई, लेकिन बादशाहत चाहिए सिर्फ एक को, औरंगजेब, जिसने एक एक करके अपने रास्ते का कांटा साफ किया। सबसे पहले दारा सिको, जो शाहजहां का चहेता हुआ करता था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसका अपना भाई ही उसके खून का प्यासा हो जाएगा। एक दिन महल की गलियारों में गूंजती चीखें सुनाई दी और दारा का कटा हुआ सिर दिल्ली की गलियों में घसीटा गया। औरंगजेब बादशाह बना, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आस्था पर हमला लेना बाकी था। एक दिन वाराणसी की गलियों में खबर फैली, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा जा रहा है। लोग भागे, लेकिन जो वहां पहुंचे उन्होंने देखा पत्थर से उड़ती धूल, हजारों रोती आंखें और टूटी हुई मूर्तियां। औरंगजेब के फरमान से सिर्फ यही नहीं, मथुरा, सोमनाथ और कई दूसरे मंदिरों को भी मिटा दिया गया। कहते हैं जहां संगीत होती है वहां आत्मा को सुकून मिलता है, लेकिन औरंगजेब के दरबार में संगीत सिर्फ एक गुनाह था। उस्ताद तानसेन के शागिर्दों ने जब बादशाह से गाने की इजाजत मांगी तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला, अगर संगीत इतना ही जरूरी है तो इसे अपनी कब्र में साथ लेकर जाओ। और कुछ ही दिनों बाद बादशाह के दरबार में सन्नाटा छा गया। जहां कभी राग गूंजते थे, वहां अब सिर्फ डर की खामोशी थी। सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। वो जो अपने भाई को नहीं छोड़ सका, अपने पिता को कैद में रखा, वो अपने अंतिम दिनों में खुद कैद में था, लेकिन इस बार अकेलेपन की जेल में। आखिरी दिनों में उसने एक चिट्ठी लिखी, मैंने जो किया वो सही था, लेकिन जब तक जवाब आता मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके बाद उसके साम्राज्य की जड़ें भी हिलने लगी। इतिहास में कई शासक हुए, लेकिन औरंगजेब जैसा नहीं। उसने अपने नाम से एक साम्राज्य तो खड़ा किया, लेकिन अपने ही फैसलों से उसे बर्बाद भी कर दिया। क्या वो एक महान शासक था या सिर्फ एक क्रूर तानाशाह? जवाब तुम्हारे पास है।